गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स। मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, जो ये नया साल है, चूँकि पूरा विश्व ही इसको नया साल मानता है, तो हमें भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे विश्व के साथ हम भी हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर मान लिया गया है इसको एक तरीके से, तो इसलिए नया साल मनाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैंने इस नए साल पे आज 1 तारीख को अपना एक एजेंडा सेट किया है। दोस्तों, मैं अपनी पृष्ठभूमि में ले जाऊं तो 2012 में मेरे दिमाग में एक विचार आया कि चूंकि भारत एक इक्वेटर के बगल का देश है और गर्मी यहाँ साल के 9 महीने आजकल पड़ रही है और थोड़ी बहुत ठंड भी पड़ती है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने मकान को इंसुलेटेड बनाएं और इंसुलेटेड के साथ साथ उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बना लें। क्योंकि हमारे देश में, जो मैंने बचपन में एक पिक्चर देखी थी, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़ा तो करीब करीब मुहैया हो गया है। इनफैक्ट वी आर सरप्लस ऑन फूड, दैट्स हाउ वी आर गिविंग फ्री फूड टू सो मेनी पीपल। तो माई पॉइंट was very simple. I wanted to set record that housing is not a big problem. That can be done for everybody. In fact, I thought of manufacturing houses instead of constructing. और मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने लिए एक छोटा सा मकान बनाया, करीब 400 स्क्वायर फीट, और उसमें 2 कमरे हैं, एक किचन, एक बाथरूम और हल्का सा बरांडा भी है। और उसकी टोटल कॉस्ट 2012 में करीब 3 लाख आई। और इस मकान की, इनफैक्ट इसी मकान से मैं अपनी रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। पीछे आपको इसकी दीवार दिख रही होगी, तो ये इंसुलेटेड वॉल्स हैं। ये इसकी खासियत ये है कि बाहर ठंडक है, मान लीजिए कि 8 डिग्री होगा, तो अंदर में जो है कम से कम 20 डिग्री, 18 डिग्री है। हल्का सा मैंने इसको गर्म किया आधे घंटे। एक छोटा सा ब्लोअर है मेरे पास 500 वाट का, इनफैक्ट हेयर ड्रायर समझ लीजिए है, उससे कमरा गर्म हो जाता है। तो मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि आज की तारीख में इस टेक्नोलॉजी से, 2012 में इलाहाबाद में कोई नहीं था जो इस तरह का मकान बनाता हो। आज की तारीख में कम से कम 10 इंसुलेशन बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स पैदा हो गए और वो हर एक में कम से कम 10-20 लोगों को काम भी मिलता है। यानी कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी से एक शहर में मैंने 200 जॉब क्रिएट की है। तो अगर इस टेक्नोलॉजी को करीब करीब हर गांव, हर शहर पे पहुंचा दिया जाए, तो एक तो मकानों की कीमत कम हो जाएगी और दूसरे मकान ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। और इसके अलावा अर्थक्वेक का तो इस पर असर पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई वजन ही नहीं है। आप छत के ऊपर भी बना सकते हैं। तो इसी क्रम में मैंने जो एजेंडा सेट किया अपना 1 जनवरी को, आज इस साल के लिए, कि मैंने अपना टारगेट रखा है 1 बिलियन जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड आई वांट टू क्रिएट। देखिए, एक टेक्नोलॉजी आप क्रिएट करते हो और एक जगह उसका प्रयोग करते हो, अगर वो सक्सेस है तो हर जगह वो रेप्लिकेट हो सकता है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि सेग्रीगेट करो पहले एक टेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी है मार्केट में, उसमें छान करके ले आओ, उसकी पूरी इंजीनियरिंग करो और उसको परोस दो और लोगों को खुला छोड़ दो नकल मारने के लिए। इनफैक्ट भारत जैसे देश में, जहाँ पे मकानों की ज़रूरत है, हर चीज़ की आवश्यकता है, तो मैं अपने नई खोजों को पेटेंट नहीं करवाता हूँ। रादर मैं एंटी पेटेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर कोई इसकी नकल करे, क्योंकि जो हमारी जो राष्ट्रीय भावना है, जो हमारे सनातन की भावना है, वो ये है कि सबका कल्याण होना चाहिए। अगर हमने कोई खोज की है तो हम सिर्फ अपने लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको परोसना चाहते हैं। ये मेरी अपनी सोच है।
इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने ये प्रतिज्ञा किया है कि 1 बिलियन जॉब मैं क्रिएट करूँगा इसी साल। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व से बेरोजगारी नाम का कोई शब्द मैं नहीं देखना चाहता। इनफैक्ट मैं निगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करता भी नहीं। तो सबको रोजगार दूंगा, बजाय इसके कि दूसरा शब्द का प्रयोग करूं। सबको काम, सबको रोजगार, यही मेरा टारगेट 2024 है। धन्यवाद।